हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बेस्ड हैं एग्जाम पर। तो शुरुआत करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच बस कैरीज डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा कौन सी बस ले जाती है? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस या सिस्टम बस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है, डेटा को सीपीयू और मेमोरी के बीच में ले जाने का काम कौन सी कोई बस करती है? हमारी डेटा बस करती है, जो हमारी क्या होती है? बी डायरेक्शनल, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड डेटा जाएगा, उधर से डेटा रिटर्न होके मेमोरी में आएगा। ठीक है, एड्रेस बस हमारे क्या करती है? मेमोरी में जो एड्रेस होता है जिस डेटा का, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा बस का। जबकि डेटा बस होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल। कंट्रोल बस का काम होता है हमको डेटा को किस वे और डेटा को कब और कैसे हमें भेजना होगा। ठीक है, सीपीयू के लिए। तो ये काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल बस। सिस्टम बस में हमारे जैसे कि एड्रेस बस भी होती है, कंट्रोल बस भी होती है और डेटा बस भी सम्मिलित होती है। तो ठीक है, ग्रुप ऑफ एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल यूनिट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन ऑफ कंप्यूटर वन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, एक निर्देश को पूरा करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक्सेस टाइम। नहीं, एक्सेस टाइम तो वो होता है जो हमारा सीपीयू मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में जितना टाइम लगता है ना, उसको तो हम बोलते हैं एक्सेस टाइम बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस को पूरा होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, एक डेटा को कंप्लीट प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल, हाँ, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। और एक होता है हमारा क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम हमारे क्या होता है? किस स्पीड से हमारा सिस्टम या सीपीयू वर्क कर रहा है, जिसको कंप्लीट होना है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लॉक टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है? हार्ड डिस्क का, रैम का, कैसे का या रजिस्टर का? ठीक है, तो हमारा राइट होगा, सबसे एक्सेस फास्टेस्ट टाइम होता है हमारा रजिस्टर का। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कैसे मेमोरी, देन रैम, देन हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, रैम, कैसे एंड रजिस्टर ये हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी, जबकि हार्ड डिस्क होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टाइम स्लाइस इज कॉल्ड। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में टाइम स्लाइस को क्या कहते हैं? ठीक है, बस टाइम, नहीं बस टाइम नहीं बोलते। वेटिंग टाइम, ये भी नहीं बोलते। क्वांटम, हाँ, क्वांटम बोलते हैं। यानी कि टाइम स्लाइस को हम क्या बोलते हैं? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेशिंग आकाश ड्यू टू, थ्रेशिंग किस कारण से होती है? ठीक है, एक्लूसिव सीपीयू यूजेज, एक्लूसिव पेजिंग, डिस्क फेलियर या कैसे मिस। ठीक है, जो थ्रेशिंग अकर होती है हमारा किससे होती है? पेजिंग से होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, एक्लूसिव पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब स्थायी मेमोरी कौन सी है? निम्न में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? ठीक है, रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। कैसे? ये भी एक हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कैसे का यूज वहां पे होता है जहां पर हमारा डेटा बार बार यूज में आ रहा हो। रोम, हाँ, ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और स्थायी भी होती है, जिसमें क्या हमारा आता है? बायोस स्टोर होता है। रजिस्टर भी हमारी एक अस्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को रोकने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग की जाती है। ठीक है, स्पूलिंग नहीं, स्पूलिंग नहीं की जाती, पेजिंग भी नहीं होता। हाँ, बैंकर्स एल्को का यूज हम करते हैं किसको, प्रिवेंट डेडलॉक को रोकने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल इज 10 इज। ठीक है, डेसिमल 10 का बाइनरी रूप क्या होगा। ठीक है, 1010, 1001, 1100, 1110। ठीक है, तो हमारा डेसिमल यानी कि 10 का क्या रूप होता है, हमारा 1010 होता है, क्योंकि जीरो का हम क्या लिखते हैं, 4 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। जीरो का 0 हो गया, 1 का हमारा 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, आज 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 3 का 110 हो जाएगा। इस तरह हम बढ़ाते रहेंगे, 10 तक ले जाएंगे, तो राइट आंसर होगा 1010। राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ ओएस मैनेज फाइल्स। कौन सी परत फाइल का प्रबंधन करती है, कर्नेल नहीं, शेल ये भी नहीं, फाइल सिस्टम यस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल मैनेजमेंट का काम करती है वो हमारा करती है फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फुल फॉर्म ऑफ फीफो। ठीक है, फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फाइल इन फाइल आउट, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट नहीं, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इनर फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूशन होगा, और वो फर्स्ट में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन होने के बाद आउट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फीफो एल्गोरिथम। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।